अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको डिप्रेशन है, बीमारी है या गरीबी से जूझ रहे हैं, इसका सिर्फ़ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। मैं हूं शाकिर जोजा, मोटिवेटर स्पीकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हल्का सा घंटी वाला बटन भी पुश कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा और आप अपनी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़ते ही चले जाएंगे और मैं आपको कामयाब बनाकर ही छोड़ूंगा। आप गोल चुनते हैं, कोई भी गोल पकड़ लीजिए। आप मानो अमीर बनने का गोल चुनते हैं, कोई टारगेट चुनते हैं, वहाँ पहुँचना है। या दुनिया के अंदर 100 आदमी एक ही गोल चुनते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है, बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि 100 आदमी अपने सफ़र पे शुरुआत करते हैं और टारगेट पर सिर्फ 20 पहुंच पाते हैं। यानी 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर सबसे बेहतरीन रिसर्च किया है साइमन सिनेक्स ने सोचा कि 100% लोग अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो 20% ही क्यों अचीव करते हैं। साइमन सिनेक्स ने इस पर गौर और फिक्र किया और इसका एक निष्कर्ष निकाला। उसी निष्कर्ष के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा और इसका भी पता लगाया साइमन सिनेक्स ने कि गोल अचीव क्यों नहीं होता है और किस तरह गोल अचीव किया जा सकता है 100%। कई लोग अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं कि वो पूरा कर गया और मुझसे नहीं हुआ, मेरी यही बदकिस्मती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर हर काम किस्मत से ही होता तो किसी भी धर्म के अंदर दुआ करने की तलकीद ना दी गई होती। इस्लाम धर्म के अंदर तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इतना तक कहते हैं कि अगर किस्मत से ही सब कुछ लिखा होता तो अल्लाह पाक दुआ का हुक्म देता ही नहीं। यही साइंस का सिस्टम है कि अगर किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं तो 100% अचीव कर लेंगे। किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद में लग जाएगी। अंधविश्वास में बिल्कुल ना जाएं। अब मैं आता हूँ साइमन सिनेक्स ने क्या निष्कर्ष निकाले उनको शेयर करने के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, इस्माइली लिगली सुना है आपने नाम? में भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ, राइट ब्रदर्स का नाम किसने सुना है वो कमेंट्स में बताए। 100% राइट ब्रदर्स का नाम ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, बशर्ते के स्मॉल लिगली का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो किस लिए? इसके इन दोनों के रिसर्च ने बहुत बड़ी दुनिया में तब्दीली ला दी थी, इसलिए इनके नाम आते हैं। राइट ब्रदर्स सक्सेस हो गए थे उसी गोल को पूरा करने में, लेकिन इस्माइली लिगली फेल हो गए थे इस मिशन में, जबकि दोनों का एक ही गोल था। तो इसके 100 साल बाद साइमन इस पर रिसर्च करते हैं। साइमन सिनेक्स ने रिसर्च की कि आखिर दोनों को एक ही गोल दिया गया था, एक ने अचीव कर लिया और एक अचीव क्यों नहीं कर पाया। इस पर रिसर्च किया। मेन पॉइंट आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे, साइमन सिनेक्स के रिसर्च के बारे में। साइमन सिनेक्स कहते हैं कि स्मॉल लिगली जो थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने पूरी सहूलियत दी थी और ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। लिगली टॉप की यूनिवर्सिटी से टॉप के स्टूडेंट थे और बेहतरीन साइंटिस्टों में गिनती आती थी। इन्हीं के साथ पूरी टीम यूनाइटेड स्टेट ने दी, उन स्टूडेंट्स की टीम जो अपनी क्लास में माहिर थे और इंजीनियर टॉप क्लास से पास किए थे। तो लिगली साहब के साथ एक पूरी टीम थी, गवर्नमेंट खर्चा उठा रही थी और उनको एक मिशन दिया गया था कि एक ऐसी मशीन बनाएं जिससे इंसान
हवा में उड़ सके। उस वक्त में चिड़िया परिंदे ही हवा में उड़ सकते थे, बाकी कोई मशीन थी नहीं। एक तरफ लिगली साहब लग गए इस मशीन को बनाने में। उनका एक ही मिशन था ज़िंदगी का कि उड़ने वाली मशीन बनानी है, और उनके साथ बेहतरीन दिमाग, दुनिया के जो टॉप के दिमाग थे वो साथ में लगे हुए थे और मशीन बनाने में लग गए कि हवा में उड़ने वाली मशीन बना कर रहेंगे। पूरी मेहनत की, जद्दोजहद की, पूरी ज़िंदगी निकल गई और वो हवा में उड़ने वाली मशीन बनाने में फ़ेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ 2 साइकिल मैकेनिक जो सगे भाई भी थे, वो साइकिलों पे ठीक करते थे, और उस ज़माने में सवारी की सबसे बेहतरीन सवारी साइकिल ही थी जो मशीनरी थी। बाकी कोई मशीनरी सवारी में इस्तेमाल लायक टेक्निक इतनी आगे बढ़ी नहीं थी। ये हमारी उम्र में ही सबसे ज़्यादा 100 साल से 150 साल में टेक्निक इतनी बढ़ी है। पहले टेक्निक इतनी स्पीड के साथ नहीं बढ़ी थी। जो 1000 साल पहले था वो 150 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले था वो आपका 150 साल पहले तक भी वही था, कोई चेंजिंग नहीं आई थी। 70,000 साल पहले एक चेंजिंग आई थी जो आग का आविष्कार कर लिया था और इंसान भूनकर खाना खाने लगा था। ये एक नई क्रांति 70,000 साल पहले आई थी। उसके बाद 150 साल पहले तक वही सिस्टम चला आ रहा था कि 150 साल से चेंजिंग आनी शुरू हुई है। और इन चेंजिंग के अंदर मशीन बनाने का जो मिशन दिया गया लिगली साहब को, तो वो उसमें बिल्कुल फ़ेल हो गए, मशीन बना ही नहीं पाए। पूरी टीम, पूरा देश मदद में लगा था। लेकिन जो राइट ब्रदर्स जो साइकिल ठीक करते थे, वो साइकिल ठीक करने पर ध्यान कम दे रहे थे। उन्होंने एक मिशन बनाया था कि हमें उड़ने वाली मशीन बनानी है। उन्होंने ताने भी खाए, लोग कहते थे तुम साइकिल ठीक करने पर ध्यान दो और आप पे पैसा भी नहीं, आप उड़ने वाली मशीन बना ही नहीं सकते। दुनिया में किसी ने आज तक मशीन बनाई ही नहीं है उड़ने वाली। लेकिन वो दोनों भाई लगे रहे और वो उड़ने वाली मशीन बनाने में कामयाब हो गए। यहाँ तक कि इन्होंने पहली फ़्लाइट जो ली वो तकरीबन 8 सेकंड की थी। 8 सेकंड में वो उड़े। पर ये ख़बर भी देश के अंदर 3 दिन बाद दुनिया में फैली, क्योंकि उस वक्त में ना तो मोबाइल था, ना यूट्यूब था, टिकटॉक या न्यूज़ चैनल कुछ भी तो नहीं था। तो ये ख़बर बहुत ही मुश्किल के साथ दुनिया में 3 दिन बाद पहुंची कि एक उड़ने वाली मशीन बन गई है। और वो कामयाब क्यों हो गए? अब साइमन सिनेक्स इस पर रिसर्च करते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया और लिगली साहब क्यों नहीं कर पाए। तो साइमन सिनेक्स कहते हैं कि दोनों पर हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं दोनों का सिस्टम क्या है। तो वो एक नतीजे का निष्कर्ष निकाला उन्होंने, स्टार्ट विद वाई, यानी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों जिसका बड़ा होगा वो गोल अचीव कर लेगा। जैसे लिगली साहब का क्यों जो था, वो क्यों मशीन बना रहे थे, उनका क्यों ये था कि गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही थी, पूरी टीम को पैसा दे रही थी और उनको काम करना पड़ रहा था, इसलिए कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था और उसको बनाने में जुटे पड़े थे क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था। उनका क्यों जो था पैसा था, ना कि उनका ये मकसद था, उनके दिल के अंदर से ख्वाहिश थी या डिज़ायर था कि मैंने बनानी ही है। वो राइट ब्रदर्स जो थे उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा था, उनको ये भी पता नहीं था कि हमारी दुनिया के अंदर नाम होगा, इनाम मिलेगा या हिस्ट्री में नाम दर्ज हो जाएगा, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन उनको एक डिज़ायर था, क्यों था कि क्यों बनाएं। वो चाहते थे कि एक उड़ने की मशीन बनाएं जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, लोग उड़कर जा सकें। उनका क्यों बहुत बड़ा था। इसी तरह आप किसी भी गोल को लेंगे तो उसका क्यों बड़ा होना चाहिए। आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं? टीचर बोल रहे हैं जी स्टार्ट कर रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो क्यों बहुत छोटा होता है। पापा जी ने कहा है जी आपका मकसद है आपको डॉक्टर बनना है, भाई तेरा दिल करता है इंजीनियर बनने को, तेरा डिज़ायर है इंजीनियर का, पापा जी ने कहा डॉक्टर बनना है, तो आप गोल अचीव कैसे करेंगे? कितनी मुश्किल दुश्वारियाँ परेशानियाँ आएंगी और मे बी आप गोल अचीव कभी कर ही ना पाएँ। इसी तरह आपका डिज़ायर नहीं है, आपके पास बड़ा क्यों नहीं है, तो आप कभी भी अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे। क्यों का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बताया है साइमन सिग्नी ने पूरी वर्ल्ड में रिसर्च करने के बाद, आपका क्यों बड़ा होना चाहिए। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं किसी भी काम की, चल गया तो चला लेंगे, नहीं चला तो छोड़ो यार विदेश जाके काम करेंगे। इससे अलग कोई और भी बात हो सकती है कि चल गया तो ठीक, नहीं तो कुछ करेंगे। भाई आपका क्यों ही नहीं है तो स्टार्ट विद वाई,
स्टार्ट अगर वाई के साथ नहीं कर रहे हो, वाई के साथ फिर दो चीज़ और जुड़ जाती हैं। अगर यह क्यों, फिर आता है हाउ। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आपका एक टारगेट है, गोल चुना है, वाई बहुत बड़ा है कि इसलिए कि मेरे यहाँ रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, रोज़गार देना चाहता हूँ, तो वाई बहुत बड़ा हो गया है। फिर आता है हाउ, कैसे, और उसके बाद आता है व्हाट, क्या। तो अगर आप एक दायरे में लिख लेते हैं वाई, तो इसके ऊपर एक दूसरा दायरा बनाना पड़ेगा हाउ, उसके बाद तीसरा दायरा बनाना होगा आपको व्हाट, क्या। तो आप अपने गोल को 100% अचीव कर लेंगे। ये एक ही सिद्धांत है जो आप गोल अचीव कर ही लेंगे। अगर आपके पास वाई बड़ा नहीं है तो आप, ये वाई वो है WHY, वाई क्यों बड़ा नहीं है, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आप किस्मत को दोष बिल्कुल ना दें, पहले आप अपना वाई चुनें। क्यों चाहते हैं आप बहुत सारा धन, पूरी दुनिया का हर इंसान धनी होना चाहता है, भले झूठ बोले कि मैं नहीं चाहता, चाहता है, लेकिन उसके पास वाई नहीं है, क्यों, तो कभी धनी बन ही नहीं सकता। अगर बड़ा वाई है तो आप वो गोल अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। बीमारी ठीक करना क्यों चाहते हो, मरना है यार, कल मरना है, आज मर जाओ, क्यों चाहते हो, आप जीना ही क्यों चाहते हो, आप दुनिया में आए, किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा देने के लिए ज़िंदा रहना चाहते हो, तो आपके पास वाई बड़ा होना चाहिए। आपको क्या डॉक्टर ने कैंसर बता दिया और आपके पास बड़ा वाई है ना, वाई मैंने इसलिए ज़िंदा रहना है कि ये लोग परेशान हाल हैं, इनको हॉस्पिटल बना के देना है, इनको ठीक करना है, तो मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और रहूँगा, तो ये वाई बड़ा हो गया। आप इंशाल्लाह ज़िंदा ही रहोगे जब तक कि अपना वाई को पूरा नहीं कर लोगे। अगर आप चाहते हो मैं धनी बनना इसलिए चाहता हूँ कि लोग परेशान हाल हैं, मेरे पास हॉस्पिटल नहीं है या नौकरी के लिए कंपनी कोई नहीं है, रोज़गार नहीं है, उनके लिए आप बनाना चाहते हो, पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, तो 100% आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, अचीव कर लोगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुमको रोक दे। यही सिस्टम है, आपको अपना गोल पूरा करने के लिए वाई को चुनना ही होगा। इसके बगैर आप अपना गोल पूरा कर ही नहीं सकते और मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अच्छी तरह समझते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है कि जब आपके पास डिज़ायर हो, मकसद हो, सही मकसद, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, पूरी कायनात मिलकर आपकी मदद में लगेगी। नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे, आज के लिए काफ़ी।